जैसे जैसे प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ती है और आपकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना यानी कि 28वां हफ्ता आ जाता है, तो इस दौरान गर्भवती महिला की समस्याएं पहले की अपेक्षा थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय तक आपके पेट का आकार बढ़ जाता है, बच्चे का वजन भी बढ़ जाता है और आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं होता है। तो इसीलिए इस दौरान आपको कुछ नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का 28वां हफ्ता लगने वाला है या फिर चल रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी के 28वें हफ्ते के दौरान आपको शरीर में महसूस होने वाले ऐसे 4 से 5 बदलावों के बारे में जानने वाले हैं, जो कि कुछ महिलाओं के लिए तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए थोड़ी सी समस्या लेकर भी आ सकती हैं। तो कब ये नॉर्मल होते हैं, कब आपके लिए समस्या लेकर आ सकते हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला बदलाव है कब्ज और गैस। जी हाँ, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ता है और 7वां महीना आ जाता है यानी कि 28वां हफ्ता आ जाता है, तो अब क्या है, एक तो गर्भाशय का आकार बढ़ गया है, तो आपका जो लीवर है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इस दौरान पेट का आकार बढ़ने की वजह से आप ज्यादा दौड़ धूप भी नहीं कर पाते हैं, चलने फिरने में भी आपको दिक्कत आती है और एक ही जगह बैठे रहने से क्या होता है कि खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और इसी वजह से महिलाओं को कब्ज, गैस, एसिडिटी, हार्ट बर्न ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो प्रेगनेंसी के 7वें महीने के दौरान कब्ज, एसिडिटी ऐसी समस्याएं होना वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये समस्या आपको ज्यादा हो रही है तो कोशिश कीजिए कि एक बार में ज्यादा खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके 4 से 5 बार में आपको खाना खाना है, क्योंकि एक बार में जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद पानी पीने के लिए भी सांस नहीं बचती, यानी पेट में जगह नहीं बचती है और आपको एकदम से अफरा यानी कि घबराहट सी होने लग जाती है, ऐसा लगता है पेट कितना भारी हो गया है और इससे क्या है कि थोड़ी ज्यादा समस्याएं होने लग जाती हैं, खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, कब्ज हो जाती है, फ्रेश होने ठीक से नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह की समस्या आपको ना हो, इसके लिए आप कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा खाना खाएं और खाना खाने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए बैठना है, उसके बाद थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव रखना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा आपको 4 से 5 या 10 चक्कर आपको इधर उधर घूमना है, वॉक करनी है। इससे क्या है कि बॉडी थोड़ी एक्टिव होगी तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको बैठने उठने में भी दिक्कत न होगी और कब्ज और एसिडिटी की समस्या भी नहीं होगी। दूसरा खास बदलाव है नींद की कमी। जी हाँ, 7वां महीना आते आते अक्सर महिलाओं की नींद उड़ जाती है, यानी कि नींद कम आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें सोने में दिक्कत होती है, पेट भारी हो जाता है, पेट का वजन बढ़ जाता है, जिससे पीठ के बल लेटे हैं तो पीठ में दर्द होता है, करवट लेकर लेटे हैं तो करवट में, कमर में और गर्दन में दर्द हो जाता है। ऐसे में क्या करें, पेट के बल सो नहीं सकती है। तो ये जो समय होता है वो आपके लिए थोड़ा सा नाजुक होता है, थोड़ी सी समस्याएं लेकर भी आता है। तो कोशिश कीजिए, जैसे कि रात में आप प्रॉपर तरीके से नहीं सो पा रहे हैं तो दिन में 2 से 3 घंटे के लिए नींद नहीं आ रही फिर भी आपको आराम जरूर करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप जितना आराम करती हैं उतना ही आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती है। अगर आप बहुत ज्यादा काम करती हैं, आपको ऐसा लगता है काम करने से, क्योंकि जैसे कि गांव में, अगर आप गांव से बिलोंग करती है तो गांव में आसपास रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगी कि नहीं, बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, काम करते रहते हैं तो बच्चा एक्टिव होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके साथ ऐसा होता था क्योंकि उस टाइम का खाना, उस टाइम का वातावरण, लाइफस्टाइल एकदम से अलग थी, लेकिन तब से लेकर अब में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। आपकी लाइफस्टाइल, आप वो उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर सकते, खान पान बदल गया है, शरीर में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो अगर आप बॉडी को बहुत ज्यादा एक्टिव रखते हैं तो इससे भी आपको समस्या हो सकती है। इसीलिए जितनी जरूरत है उतना ही बॉडी को एक्टिव रखना है, बाकी आपको आराम ज्यादा से ज्यादा करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि नींद की कमी हो रही है, नींद कम आ रही है, तो आप कोशिश कीजिए, जैसे खाना खाने के बाद रात में आपको नींद कम आती है तो खाना खाने, आपको सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लेना है। दूसरा, आपको खाना खाने के बाद क्या है कि आधे घंटे के लिए वॉक करना है। वॉक करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए बैठना है और अपने पैरों की अच्छे से गुनगुने तेल से मालिश करनी है। इससे बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर हो जाएगा और आपको नींद भी काफी अच्छी आएगी। रात में जैसे बार बार पेशाब आने की वजह से आपको नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो कोशिश कीजिए कि सोते समय आपको पानी नहीं पीना है। आप जब भी मतलब बेड पर जाती हैं उससे पहले ही आपको पानी पी लेना है, जिससे आप 2-4 बार जाके जब तक नींद आएगी तब तक आप
टॉयलेट से फ्री हो जाएंगी और आपको हर 15 से 20 मिनट पर टॉयलेट नहीं आएगी, आएगी तो 2 से 3 घंटे के बाद आएगी। जितना बहुत अच्छा होता है इतने टाइम तक आप नींद अच्छे से ले सकते हैं। इसीलिए नींद अच्छी आए इसके लिए आपको ये काम जरूर करनी है। और आपको याद रखना है प्रेगनेंसी के दौरान जैसे आपको सोने में दिक्कत होती है तो सॉफ्ट पिलो अपने आसपास रखिए। 4 से 5 अपने पैरों के दोनों पैरों के बीच में सॉफ्ट पिलो लगाना है। जब आप करवट लेती हैं तो पेट के आसपास भी आपको पिलो लगाना है। गर्दन के नीचे भी आपको एक्स्ट्रा पिलो लगा के सोना है। यानी कि आपके पैर वाला हिस्सा और गर्दन ऊंचे रहने चाहिए, पेट वाला हिस्सा नीचे रहना चाहिए। इससे कब्ज और एसिडिटी की समस्या भी नहीं होती, पैरों में दर्द की समस्या भी नहीं होती और योनि में भारीपन की समस्या भी नहीं होती। तीसरा खास बदलाव है जोड़ों में लचीलापन। जी हाँ, चलते फिरते समय कई बार क्या होता है, उठते बैठते समय आपको पैरों में झटके लग जाते हैं या फिर ऐसा लगता है कि बार बार कहीं आप गिर ना जाए, पैरों में झटके से लगती है, जॉइंट्स में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होने लग जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा होना एकदम से नॉर्मल होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में रिलैक्सन हार्मोन बनने की वजह से आपके जो जॉइंट्स है वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द की समस्या हो सकती है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं है तो ये जो जॉइंट्स हैं वो मतलब इनमें नमी नहीं रहेगी तो आपको और ज्यादा दर्द होगा। इसीलिए जैसे कि प्रेगनेंसी में आपको जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, इसको कम करने के लिए आप जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। इससे क्या है कि आपके जॉइंट्स में नमी बनी रहेगी और आपको दर्द का एहसास भी कम होगा। चौथा बदलाव है गर्मी ज्यादा लगना। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को गर्मी थोड़ी ज्यादा लगती है। ऐसा क्यों होता है, जैसे बोलते हैं कि आपके शरीर में एक और नन्ही सी जान पनप रही है, तो इस वजह से आपको गर्मी ज्यादा लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है, इसी वजह से क्या है कि आपको गर्मी थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जैसे गर्माहट वाले हिस्सों पे थोड़ा सा कम जाइए, एसी चला लीजिए, कूलर चला लीजिए और ठंडे मौसम में ही रहिए, जिससे कि आपको गर्मी कम महसूस हो। क्योंकि अगर आप गर्मी वाली जगह पर ज्यादा रहती हैं तो आपके जो शरीर है उसमें पानी की कमी आ जाएगी और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और इससे घर में पल रहे बच्चे को काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। पांचवा खास बदलाव है पैरों पर सूजन। जी हाँ, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही आते आते क्या है कि अक्सर महिलाओं को पैरों में सूजन आने की समस्या हो जाती है। एक तो ऐसा पानी की कमी की वजह से भी होता है, कई बार आपके शरीर में पानी की कमी होती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो भी आपको पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है। हीमोग्लोबिन की कमी की हो हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से भी आपको पैरों में सूजन की समस्या आ सकती है। इसीलिए आपको रूटीन चेकअप अपना करवाता रहना चाहिए, यानी कि हर महीने आपको अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए, टेस्ट करवाते रहने चाहिए, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। पैरों में सूजन आ रही है तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा देर तक एक जगह खड़े नहीं रहना है आपको। गुनगुने पानी से आपको पैरों की सिकाई करनी है, अच्छे से मसाज ऑयल से अपने पैरों की मालिश करनी है। इससे आपको काफी हद तक आराम मिल जाएगा और सूजन भी कम महसूस होगी, दर्द भी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स फॉलो करने से आपको प्रेगनेंसी में जो दर्द हो रहा है, जो समस्या आ रही है वो काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। अगर इसके अलावा कोई और सवाल आपके मन में है, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।